दोस्तों, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हर किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी मोबाइल फोन की जादुई दुनिया में सिमटे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको हाल ही में हुई इस घटना से। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। ये कहानी है कक्षा 6 में पढ़ने वाले एक बच्चे की, जो स्कूल तो बिना मोबाइल के जाता था, पर जब भी वापस लौटता तो चाहे दिन हो या रात हमेशा मोबाइल में ही लगा रहता। घर वाले उसकी इस आदत से परेशान रहा करते थे। माँ बाप बार बार उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे हाथ में दिन भर मोबाइल रहता है, ऐसा क्या करते रहते हो? तो वह कहता है कि कभी कभार कार्टून देख लेता हूँ और बाकी स्कूल वाले काम देते हैं उसको करता हूँ। एक दिन उसकी आदत से तंग आकर उसके माँ बाप स्कूल में फोन करते हैं और पता करते हैं कि क्या आप बच्चों को कोई ऐसा काम देते हो जो मोबाइल से करना पड़े। इस पर स्कूल वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं दिया जाता। तभी माँ और बाप को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन माँ ने अपने बेटे के हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि अब बस तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताबों से करोगे, बाकी मोबाइल तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। जैसे ही माँ ने मोबाइल छीना, बेटे को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने तुरंत अपनी माँ का गला पकड़ लिया। गला पकड़ने के बाद वो तब तक दबाता रहता है जब तक उसकी माँ के हाथ से मोबाइल छूट नहीं जाता। बच्चे की यह हरकत देखकर माँ भी घबरा गई। वह सोचती है कि यह मोबाइल के लिए इतना जिद्दी क्यों हो रहा है, बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकता। माँ सोचती है कैसे बच्चे को मोबाइल से दूर किया जाए। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक खबरों में, अखबार में एक खबर प्रकाशित होती है। इस खबर को पढ़ने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुर्खियां बन जाती है। चौक चौराहे हो या फिर चाय की दुकान या फिर कोई सरकारी दफ्तर, हर जगह बस इसी खबर पर बात चल रही थी कि आखिर एक कक्षा 6 में पढ़ने वाले बालक ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाया। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ की एक तहसील है मोहनलालगंज, और इसी तहसील में एक गांव पड़ता है धनुआसाड़। 15 सितंबर 2025 की सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। यहीं के रहने वाले एक शख्स, नाम सुरेश चंद्र यादव, जो पेशे से किसान हैं, अपनी पत्नी विमला से कहते हैं कि विमला, बच्चों की फीस जमा करनी है और तुम्हारे लिए दवा भी लेके आनी है। मैं पास की ही यूनियन बैंक की शाखा में जो हमारा खाता है वहां से पैसे निकालने जा रहा हूँ। उसके बाद वह बैंक पहुंच जाते हैं, चेक भरकर काउंटर पर देते हैं। बैंक कर्मचारी उनका खाता देखता है, फिर उनको देखता है और कहता है कि आपके खाते में एक भी पैसा नहीं है, यानी कि आपका खाता बिल्कुल जीरो बैलेंस पर है। सुरेश चंद्र ने जैसे ही यह बात सुनी, वह गुस्से में तिलमिला उठा। कहते हैं कि कैशियर साहब, आप किस तरह की बात कर रहे हो? मेरे खाते में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं और आप कह रहे हो कि मेरे खाते में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस पर कैशियर कहता है, सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके खाते में कोई भी पैसा नहीं है, आप बेकार की बातें कर रहे हो। कैशियर की और किसान की आपस में कहा सुनी शुरू हो गई। कैशियर ने उससे कहा कि आप लाइन से हट जाइए, आपके खाते में पैसे नहीं हैं, आप हमें बिना वजह परेशान कर रहे हो। बैंक में शोर शराबा शुरू हो जाता है। तत्काल बैंक का गार्ड आता है और सुरेश चंद्र को समझाना कि आप खामखा शोर मचा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप जाकर बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। उसके बाद वह बैंक मैनेजर के पास जाते हैं। बैंक मैनेजर से कहते हैं कि साहब, मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, 13 लाख रुपए की, और ये रुपए मेरे खाते में पड़े हुए थे। मैंने अभी तक उसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला, और आपका कैशियर मुझसे कहता है कि मेरे खाते में एक भी रुपया नहीं है। बैंक मैनेजर किसान को समझाता है, पानी पिलाता है, कहता है कि आराम से बैठो, मैं आपके खाते को देखता हूँ, क्या है क्या नहीं, इसमें क्या परेशानी है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
जब उनके खाते की जांच पड़ताल की गई तो उनका खाता सच में खाली था। बैंक मैनेजर भी सोचने पर मजबूर हो गया। वह कहता है कि तुम्हारा जो खाता है इसमें यूपीआई के माध्यम से लगभग 400 बार ट्रांजैक्शन की गई है। 6 खातों में रकम भेजी गई है। आपको यकीन नहीं होगा, कल यानी 14 सितंबर 2025 को ही 50,000 रुपए गए हैं। यह बात सुनने के बाद किसान के चेहरे की तो हवाइयां उड़ जाती हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा जो खाता है वह अलग अलग गेम एप्स हैं उनसे लिंक हो चुका है, इतना सुनने के बाद वह इतना मायूस हो जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। पूरा दिन इधर से उधर घूमता रहता है, फिर थक हार कर घर जाता है। पत्नी को सारी बात बताता है। कहता है, हमने जो जमीन बेचकर 13 लाख रुपए खाते में जमा किए थे, अब हमारे खाते में 1 रुपए भी नहीं है। यह सुनकर पत्नी भी परेशान हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? घर के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल है, उसमें एक ही सिम है जो उस बैंक खाते से लिंक है। दोनों पति पत्नी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। सुरेश विमला से कहते हैं कि विमला, सब कुछ खत्म हो चुका है, सारा सर्वनाश हो चुका है। दोनों को समझ आ चुका है ये उनके बेटे ने ही किया है, क्योंकि उनका बेटा हर समय मोबाइल में लगा रहता था। उस समय बेटा घर पर नहीं था, वह ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था। अब ट्यूशन में ही खबर पहुंच जाती है। उसके टीचर उससे कहते हैं कि तुम्हारे पापा नाराज हो रहे हैं। बैंक खाते में जो पैसे थे उसमें से 1 भी रुपया नहीं है। पैसे कहाँ गए? ये बात सुनने के बाद यश शांत रहता है। टीचर से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो सीधा घर आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जब माँ बाप उसे बुलाते हैं तो कोई उत्तर नहीं देता। अभी तक इस घर के अंदर उन 13 लाख रुपए की चर्चा चल रही थी। कहाँ गए वो पैसे? बैंक भी सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। पर जितनी थोड़ी बहुत जानकारी थी वो किसान को दे दी गई थी। बाकी पैसे कहाँ गए, कैसे नहीं गए, इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई। उधर यश जब नीचे आता है तो उसकी माँ अपनी बेटी गुनगुन, जिसकी उम्र करीब 8 से 9 साल है, उसे ऊपर भेजती हैं कि जाओ भैया को बुला लाओ। वह ऊपर जाती है तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। आवाज़ लगाती है, भैया, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। तो वह अपनी मम्मी को बताती है कि भैया कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और कमरा भी बंद है। जब माँ ऊपर आती है और खिड़की से झांक कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह फंदे पर लटक रहा था। घर में अफरा तफरी मच जाती है। घर वाले दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ आते हैं। ऊपर वाले कमरे में आकर देखते हैं। तुरंत दरवाज़ा तोड़कर उसे सीएचसी लेके जाते हैं। आसपास के लोग दौड़ते हुए पीछे पीछे सीएचसी पहुंचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि लड़का तो मर चुका है। बस इतना सुनते ही मानो माँ बाप के तो पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका ये इकलौता बेटा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बस माँ बार बार रो रो के चीख चीख कर कह रही थी कि हमने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमने तो उसे डांटा भी नहीं था। पैसे गए तो क्या चले गए, लेकिन अब हमारा बेटा कैसे वापस आएगा? और देखते ही देखते यह खबर अखबारों की सुर्खियां बन जाती है कि कैसे एक 13 साल के लड़के ने, जो कक्षा 6 में पढ़ता था, उसने ऑनलाइन गेम खेलकर लाखों रुपए उड़ा दिए। उसको करीब 1.5 से 2 महीने पहले से एक ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग जाती है। इसका नाम था फ्री फायर गेम। इस गेम में कुछ वेपन्स यानी हथियार खरीदने पड़ते हैं और उन हथियारों को खरीदने के लिए ऑनलाइन ही पैसे दिए जाते हैं। इस लड़के ने भी इन्हीं वेपन्स को खरीदने के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद वह कई बार इस गेम में पैसे भी जीता। इसका मतलब यह था कि वह रकम जीतता नहीं था, बल्कि उसको यह रकम जितवाई जा रही थी, उसको आदत लगवाई जा रही थी। जैसे ही उसको आदत लगी, वह पैसे हारने लगा। उसका अंजाम यह हुआ, कैसे एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया उजड़ गई। अगर यश के घर वाले शुरुआत से उस पर ध्यान रखते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जब से कोरोना आया है, तब से स्कूलों ने ऐसा एहसास करा दिया
कि बिना मोबाइल के तो पढ़ाई होती ही नहीं है, और माँ बाप को भी लगता है कि बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। यश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, यश की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरी चेतावनी है। जरा सोचिए, एक मासूम बच्चा जो किताबों और खेलों में खोया रहना चाहिए था, वह मोबाइल और ऑनलाइन गेम्स की ऐसी गिरफ्त में आया कि उसने अपने ही माता पिता की जमा पूंजी गंवा दी और आखिरकार अपनी जिंदगी भी खो बैठा। सवाल यह है, गलती किसकी थी? उस बच्चे की जिसने लत पाल ली, या उन माँ बाप की जिन्होंने समय रहते अपने बेटे की आदतों पर ध्यान ही नहीं दिया? आज मोबाइल और इंटरनेट ने पढ़ाई का सहारा जरूर दिया है, लेकिन क्या यह बच्चों के भविष्य का दुश्मन भी बनता जा रहा है? यश की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमने अभी आंखें बंद रखी तो न जाने कितने यश इस डिजिटल लत की बलि चढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।